तो जैसा कि बाबू हम लोग है जो क्लास 12th का हिंदी पढ़ रहे थे, ये हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है ना। बातचीत। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी है जो 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग पूरा व्याख्या और कवि परिचय के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। आज ये है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास होने वाला है ना। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कृपया जा करके आप लोग क्या कर लीजिए, पहले उस 2 वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छा से आसानी से समझ में आ सके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना किसी टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का कोची है सब्जेक्टिव है। ठीक है, कहता है कि बातचीत जो है ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, कहानी यानी गद्यखंड जिसको हम लोग कह सकते हैं। अब है जो बाबू यहाँ देखिएगा, कहता है कि बातचीत का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म कब होता है, तो 23 जून 1844 ईस्वी को होता है और निधन है जो 24 जुलाई 1914 को होता है। ये हम लोग ऑलरेडी है जो इसको एक वीडियो बनाकर बता दिया गया है। ठीक है, आगे की बात किया जाए तो इनका जन्म स्थान, पिता कौन है, माता कौन है, शिक्षा आरंभिक शिक्षा सब बता चुके हैं। उसके अलावा वृत्तियाँ हो ही गया है। ये सब को खाली लिख दिए हैं कि आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, हम लोगों का जो देखना है कोचिया बाबू मेन है जो क्वेश्चन आंसर, तो उसके ऊपर वीडियो बना दिया गया है, बता दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन कुछ कह रहा था कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो कहते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम बोल नहीं पाते और अपनी बात की किसी को समझा नहीं पाते। यानी लेखक कहते हैं, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बताओ कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो सबसे पहले देखो वाक शक्ति किसको, यानी बोलने की क्षमता। अगर हम में वाक शक्ति ना होता, अगर बोलने की क्षमता हम में नहीं होता बाबू, तो आज हम लोग बोल नहीं पाते। जो हम अपना सुख दुख कह रहे हैं तुमसे कि बाबू हमको ऐसे है, या तुमको हम जो समझा रहे हैं वो हम नहीं समझा पाते। जैसे आखिर हम यहाँ तुम्हारे सामने तो हम इशारा से नहीं समझा सकते हैं कि हाँ बाबू ऐसे ऐसे ये होता है, हम जब भी बोल के समझा सकते हैं। अगर यही बोलने की क्षमता हम में नहीं रहता तो क्या होता। तो ये सुनिएगा, कहता कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम बोल नहीं पाते। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या ना कर पाते, तो बोल नहीं पाते, अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, और अपनी बात जो है हमारे जो दुख दर्द है वो समझा नहीं पाते। हम अपने सुख दुख और विचारों दूसरों से नहीं कह पाते, और जो हमारा सुख दुख था, हमारा जो विचार था, मन में जो चल रहा था, वो किसी से नहीं कह पाते। लोग एक दूसरे के ठीक से समझ नहीं पाते, और लोग है जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और दुनिया चुप यानी गूंगी हो जाती है, और पूरा दुनिया क्या महसूस होता, गूंगा महसूस होता है। इससे मनुष्य का जीवन बहुत कठिन और अधूरा हो जाता। और इसके कारण अगर हम में बोलने की क्षमता नहीं रहता तो इससे दुनिया क्या होता कि पूरा दुनिया है जो गूंगा प्रतीत होता, और हमारा जीवन क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। क्योंकि वाक शक्ति है ना, सभी जितना हम लोग के खाना पीना टहलना बुलना खेलना जरूरी है, उसी प्रकार से हम लोगों के लिए वाक शक्ति भी जरूरी है। समझ गया। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ये VVI क्वेश्चन है, ये याद रखना। कौन सा क्वेश्चन है बाबूआ, तो ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये हाथ से लिखा नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, लिख लेना। तो कहता कुछ कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और किसका, एडिसन का विचार पूछा है ना। तो देखो बेन जॉनसन जी कहते थे, पढ़ के सुना देते हैं कि कोच जी कहते थे। बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की विचार है कि बोलने से मनुष्य की असली रूप का पता चलता है। यानी बेन जॉनसन जी कहते हैं कि देखो अगर मनुष्य बोलता है तो बोलने से ही उसका गुण प्रकट करता है। अगर जैसे समझो इसको, ऐसे हम अर्थ समझा दिए, अगर अर्थ का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं जाकर। यानी कुछ है कि बाबू कहते हैं कि अगर मनुष्य कोई बोल रहा है, जैसे मार्केट में तुम गया, बाजार में गया, अब बाजार में बहुत सारे आदमी मिलता है, तो क्या तुम बता सकता है किसी को देखकर कि कितना तेज होगा, कितना बुर्बक होगा, नहीं ना बता सकता। तो वह कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, असली रूप का उसको पता नहीं चल पाता। अगर मनुष्य चुप रहे तो उसका गुण और दोष का भी पता नहीं चल सकता है। यानी कहता है कि अगर मनुष्य चुप रहेगा तो उसका कभी भी गुण और दोष पता नहीं चल पाएगा। और कहते हैं जबकि एडिसन का विचार था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का कहना था कि देखो जो वास्तव में जो बात होता है ना 2 व्यक्ति में होता है। 2 व्यक्ति में कैसे होता है कि मान लीजिए अगर हम लोग 2 दोस्त हैं तो उसमें अपना दिल को खोल कर बात कर सकते हैं।
अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता तो वो बात दब जाता, नहीं कह पाते हैं। उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को डर होता है कि भलना है जो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति जान जाएगा। इसके कारण हम लोग दिल खोलकर बात नहीं कर पाते। तो वही कहते हैं असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच, दो व्यक्तियों के बीच होता है। मतलब यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोलकर बातचीत करते हैं। मतलब है कि अगर दो व्यक्ति होगा तो एक दूसरे से कुछ करेंगे, दिल खोलकर बातचीत करेंगे। जो भी उनका निजी बात होती है वो एक दूसरे से कह पाएंगे, और जो भी उनका निजी बात होता है वो एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, कह पाएंगे। और बताते हैं कि अगर किसी बीच वहाँ तीसरी व्यक्ति अगर कहता है कि अगर इसी बीच वहाँ कोई तीसरी व्यक्ति आ जाता तो फिर वह खुलकर बात नहीं होता है, या फिर और इसमें कह सकता है कि और वह तीसरी व्यक्ति को कुछ मान लिया जाता है, मूर्ख मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, मूर्ख या ना समझ मान लिया जाता है। इसलिए जब कोई दो व्यक्ति बात करे तो उसमें तीसरा व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए था। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है बाबा, एक मिनट। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट मतलब कला, कन्वर्सेशन मतलब कनेक्ट करना। कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने का एक कला। तो कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक कला है। देखो, दुनिया में बात करना एक कला है, सभी व्यक्ति को बात नहीं करना आएगा। एक कला है ना जो यूरोप के लोगों में बहुत अच्छा से आता है, क्योंकि यूरोप के लोग हैं जो कुछ कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है। क्योंकि सब लोग बात नहीं कर सकते। अगर मान लें कि तुमको अधिकारी से, कोई नेता से या फिर कोई बड़े बड़े मंत्री से बात करने की बात किया जाए तो कैसे बोलेगा, क्या दोस्त वाला बात बोलेगा? या अगर मान लें कि तुमको सामने बहुत बड़ा कोई पद वाले लोग हैं तो क्या करके बोलेगा, अरे कह के बोलेगा, या दोस्त जैसा बोलेगा? नहीं ना बोलेगा भाई। बात करने के कला भी होता है, ठीक है। तो कहता है कि जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कहता है कि जो बात करने की कला है वो यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। इसे लोग सोचकर समझकर सूझबूझ से बात करते हैं। इसीलिए ये जो बात करने का जो तरीका है एक आनंदमय तरीका है, इसीलिए मनुष्य सूझबूझ से बात करता है। इसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। और इसमें बातचीत के दौरान क्या होता है कि इसमें है जो प्रसंग छोड़ जाते हैं, जिन्हें सुनकर कानों का अत्यंत है जो सुख मिलता है। इसे गोष्ठी का नाम दिया गया, और इसे कुछ का नाम दिया गया, सुखद गोष्ठी का नाम दिया गया। कहता है कि जो बात करने का जो कला है ना बहुत ही निराला होता है, और जिस व्यक्ति में बात करने का कला आ गया वो व्यक्ति है जो दुनिया के हर व्यक्ति को कुछ कर सकता है, जीत सकता है अपनी बातों से। क्योंकि देखो, नेता में है क्या, नेता वादा करता है नहीं काम करता है, नेता का आधा काम फ्रॉड होता है। लेकिन कभी जब भाषण देता है तो उसको में लोग का कुछ कहता है, अपनी ओर झुका लेता है, अपनी ओर कर लेता है। तो ये भाषण के दम पर, ठीक है। कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मतलब कहता है कि अच्छा बताओ कि मनुष्य का बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाए, क्या होता है जो सबसे अच्छा तरीका है मनुष्य में बातचीत का। तो कहता है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप मतलब खुद से बात। कहता है कि अगर मनुष्य कोई से बात करना चाहता है तो पहले अपने खुद के अंदर झांक कर देखे कि हाँ बाबू, अगर हम किसी के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति सही है या गलत है, ये पहले सोचना चाहिए। और अपने अंदर की बातों को झांकना चाहिए, अपने अंदर के गुण को झांकना चाहिए। क्या ये बात हम पर शोभा देगा कि हम किसी का निंदा करें, शिकायत करें? क्या मैं सही हूँ जो हम दूसरे के बारे में शिकायत करें? ये सभी बातों को कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो वही कहता है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। अपने अंदर सुनो, कहता है अर्थात खुद से बात करो। खुद से बात करो कि क्या मैं सही हूँ, जब मैं दूसरे के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ तो क्या मैं सही हूँ, क्या हम ये गलत काम नहीं करते हैं, फलना जो किया है वो हम काम नहीं कर सकते हैं, या हमसे नहीं हो सकता है कभी। तो इसीलिए कभी भी किसी का निंदा शिकायत करने से पहले अपने अंदर झांकना कि क्या है, किसी पर नेगेटिव कमेंट करने से पहले झांकना। कहता है कि मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करना चाहिए जिससे वह पहले अपने आप को बात कर सके। कहते हैं लेखक कि मनुष्य के अंदर एक ऐसा शक्ति, अपने अंदर एक ऐसा शक्ति लाना चाहिए कि जो अपने आप से बात कर सके, अपने आप से क्या कर सके, बात कर सके। जब भी हम किसी से कुछ कहने जाएं तो पहले मन ही मन सोच लेना चाहिए, और जब भी हम कुछ कहने जाए किसी से तो पहले अपने मन में सोचना चाहिए। हम बोले ना कि पहले अपने अंदर मन में सोचना चाहिए कि हम किसी के बारे में हम बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कहते हैं कहना चाहिए, और हमें क्या कहना है वह बात सामने वाले को अच्छी लगेगा या नहीं लगेगा। और पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम जो बात बोलने जा रहे हैं वो सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना।
तो यही होता है बातचीत का तरीका। ये जो आ गया जिस व्यक्ति में, वो व्यक्ति कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता, किसी को नाराज नहीं कर सकता। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि व्याख्या करें। व्याख्या मतलब होता है कि एक पंक्ति दिया रहेगा और पंक्ति का क्या मतलब निकलता है ना, जैसे ये पंक्ति है और ये पंक्ति के लेखक कहते हैं व्याख्या करना, मतलब ये पंक्ति में क्या मतलब निकलता है इस पंक्ति का बारे में समझाना। हमको पूरा किताब से मतलब नहीं है, वो पंक्ति से मतलब है कि पंक्ति में है जो लेखक क्या बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन कुछ कहता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परंपरागत संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। मतलब लेखक ये बताना चाहते हैं कि देखो ये जो संसार है ना, एक आईना की तरह है कि तुम इसमें जैसा सूरत चाहोगे वैसा पाओगे, मतलब कि तुम जिसके साथ जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये एक आईना है कि बाबू इसमें वास्तविकता को कुछ किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले है जो व्याख्या को लिखने का एक अच्छी तरीका ये होता है कि पहले तो ये पकड़ना है कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, उसके बाद ये पकड़ना है कि कौन सा किताब से है, उसके बाद ये पकड़ना है कि इसका लेखक कौन है ना। ये बातों को पकड़ना जरूरी होता है। तो कुछ कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति, एवं ऊपर करते हैं ज़्यादा से समझ में आएगा। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा, यानी जो ये पंक्ति है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया। मतलब ये पंक्ति जो है ना, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया जो कविता है यानी कहानी है, वो कौन सा, बातचीत से लिया गया। कहते हैं कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्यक्ष क्षण नए नए रंग दिखाते हैं। कहते हैं मनुष्य के अंदर नए नए गुण दिखाया करता है, क्षण भर में मनुष्य का रंग बदल जाता है, अर्थात उस नए नए विचार आते रहते हैं और मनुष्य के अंदर नए नए कुछ आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। वही इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को देखा जा सकता है जिसमें घटित होने की उम्मीद ना हो। अर्थात हमारी मनुस्मृति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों को समापन कर देता है ना। तो ये बाबू ये सब का स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगला कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। लेखक कहते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। लेखक कहते हैं कि सच में अगर जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात सही है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसका गुण और दोष नहीं प्रकट होगा। तो कुछ कहते हैं फिर लिखने का वही तरीका, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया। निबंध के माध्यम से, यानी ये जो निबंध है, निबंध के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब बाचाल हो जाता है, मतलब है कि मनुष्य बचाल हो जाता है, मनुष्य बचाल हो जाना मतलब कि बिगड़ जाता है, अथवा बातचीत के दौरान मनुष्य जब अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। और कहता है कि जब मनुष्य अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो वह दोष जब वही संजीदगी के सलीके और अच्छे तरीके से बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य को चुप रहने का कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। कहता है कि अगर मनुष्य बोलता है तभी पता चलता है, लेकिन अगर मनुष्य चुप है तो उसके चरित्र का पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से उसका गुण दोष प्रकट हो जाता है। कहता है कि मनुष्य जैसे ही बोलता है कुछ तो उसके वाणी से गुण और दोष प्रकट हो जाता है। जैसे कहने का मतलब हम जब भी मुंह खोलें, जैसे वो होता ना, कहता है कि जब भी मुंह खोलता है तो खराबे बात बोलता है, तो एक ऐसा मनुष्य होता है। तो मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसको हम नहीं तय कर सकते कि कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, क्या है नहीं है इसका अपना ज़िंदगी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ी की बातचीत का क्या प्रसंग है। तो कहता है कि देखो इसमें हम लोग बताए हैं कि दो बूढ़ी का बातचीत क्या होता है, दो लड़कियां की बातचीत, दो दोस्त की बातचीत, इस सभी के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो बना दिया गया है। संपूर्ण अर्थ दो गो है, दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़े हैं, और एक है जो लेखक परिचय, तो एक लेखक परिचय का वीडियो और दो गो है जो संपूर्ण अर्थ, तो जाकर आप देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया गया। कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि दो बूढ़ियों के बीच का बात मुख्यतः प्रसंग बहु बेटियों वाली होती है। कहता है कि दो बूढ़ियों के बीच का जो बातचीत होता है वो दो बहुओं और दो बेटियों के बीच में होती है। अपनी बहुओं और बेटों को गिला शिकवा होता है, और दो बूढ़ी ऐसा कुछ होता है तो बहुओं और बेटों को गिला शिकवा होता है, या वे बिरादराने का कोई ऐसा सरमास छोड़ देती है जैसे छोड़ बैठती है। यानी कहता है कि दो सरमास का ऐसा छिड़ बैठती है कि बात करते करते अंत में
खोड़े का दांत निकल आते हैं। तो यह था बाबू पूरा कुछ ही उनका कहानी क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग को चलाएंगे इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। और कल लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय, गुड बाय।